हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं संजय चौहान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ चर्चा कर रहे थे और उस टॉपिक से हमने पढ़ा था समास। हिंदी में हमने एक टॉपिक लिया था समास। हम समास के अंतर्गत चर्चा कर रहे थे और हमने इससे पहले अपने पहले वीडियो में समास के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें हमने समास की रूपरेखा को जाना था कि समास कितने प्रकार के होते हैं, क्या समास होते हैं, कैसे निकालते हैं, क्या प्रथम पद होता है, क्या अंतिम पद होता है, इस बारे में जानने की कोशिश की थी। इसके अलावा हमने देखा था, हमने समास के प्रकार देखे थे, उनमें हमने दो प्रकार पढ़ लिए थे। वो कौन कौन से दो प्रकार थे? एक था अव्ययीभाव समास। हम अव्ययीभाव समास के बारे में पढ़ लिया था और हमने तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ लिया था। ये आपको, अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो नहीं देखा है, पुराना वाला, पहले वाला, तो आप उसे देख लीजिए। उसके बाद आपको ये और जब बेहतर से समझ में आएगा। तत्पुरुष समास ये हमने पढ़ लिया था, यानी दो चीज़ें अभी तक हम पढ़ चुके थे। तत्पुरुष समास को हमने 6 भागों में बांटा था कारक के आधार पर, और उस हिसाब से अभी हम उसे पढ़ चुके थे। तो आइए आगे शुरुआत करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो आएगा कर्मधारय समास। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? कर्मधारय समास। आइए देखते हैं। जैसा कि कर्मधारय समास जो होता है वो तत्पुरुष समास का ही भाग होता है। इसमें दो प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास दो प्रकार का होता है, कर्मधारय और द्विगु, इसके ही दो पार्ट माने जाते हैं। तो हम पहले कर्मधारय को देख लेते हैं। वैसे आप तीसरा नंबर कह सकते हैं कि तीसरे प्रकार का ये समास है। कर्मधारय क्या होता है? वो समास जिसका प्रथम पद विशेषण और अंतिम पद विशेष से हो। विशेष से क्या मतलब है? यहाँ विशेषण विशेष, ये चीज़ आपको याद रखनी है। विशेषण विशेष आपको याद रखनी है। बहुत बार एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न आ जाता है, पूछ लेते हैं कि बताइए वो कौन सा समास है जिसके पद विशेषण विशेष होते हैं। तो आप कह सकते हैं विशेषण विशेष किस में होते हैं? कर्मधारय समास में होते हैं। विशेषण यानी कोई वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो किसकी विशेषता बताएगा? विशेष की। विशेष का मतलब होता है संज्ञा या फिर सर्वनाम, और यहाँ होगा विशेषण। कोई भी विशेषण हो सकता है और संज्ञा या सर्वनाम की वो विशेषता बता रहा होगा, और संज्ञा या सर्वनाम को ही हम क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कोई एक उदाहरण लेते हैं। जैसे लिखा है नील गाय। क्या लिखा है? नील गाय। तो नील गाय में अगर हम देखें तो नील मतलब नीला। क्या लिखा है? नीला। नीला क्या है? नीला है हमारा विशेषण, और गाय क्या है? गाय है संज्ञा शब्द। क्या है? संज्ञा। तो देखो विशेषण और संज्ञा यानी विशेषण और विशेष जब दो एक साथ आते हैं तो वो होता है कर्मधारय समास। ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। तो ये हो गया कर्मधारय समास। ठीक है। इसी प्रकार से कई और उदाहरण देख सकते हैं हम। जैसे लिखा है महात्मा, तो क्या होगा? महान प्लस आत्मा। अगर आप वैसे तोड़ना चाहें दो भागों में तो क्या तोड़ेंगे? महान प्लस आत्मा। लेकिन इसका विग्रह क्या होगा? महान है जो आत्मा। क्या होगा? विग्रह भी निकालना चाहिए इसका। महान है जो आत्मा, उसे क्या कहेंगे? महात्मा। तो महान, अब महान जब हम पढ़ेंगे तो महान क्या है? महान है विशेषण, और आत्मा क्या है? आत्मा है संज्ञा, भाववाचक। तो इससे कह सकते हैं कि विशेषण विशेष आ रहा है, इसलिए क्या है? कर्मधारय समास है। बहुत आसान है। ऐसे ही आप देख सकते हैं। और जैसे नीलकंठ। नीलकंठ, तो यहाँ इसका विग्रह क्या हो जाएगा? नीला है जो कंठ। नीला है जो कंठ या नीला कंठ। कंठ क्या है? नीला क्या हो गया? विशेषण, रंगबोधक है, रंगवाचक है, गुणवाचक है, और ये कंठ क्या है? संज्ञा है। तो उसकी विशेषता बता रहा है कि वो नीला है। इसका विग्रह क्या होगा? नीला है जो कंठ। लेकिन ये वाला जो है ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? इसका एक कारण है, क्योंकि नीलकंठ हम किसको कहते हैं? भगवान शिव को। हम इन्हें नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं। तो अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि नीलकंठ में कौन सा समास है, और आपके दोनों विकल्प हो सकते हैं पेपर में। एक हो सकता है कर्मधारय समास, कर्मधारय, और एक हो सकता है बहुब्रीहि। और अगर पूछा जाए तो ये दोनों ही सही आंसर हैं। कैसे आंसर हैं? सही है। तो आप कौन सा करेंगे? अगर उसमें आपको ये वरीयता दी जाए तो आप कौन सा करेंगे? तो याद रखिए, कभी भी जब भी कर्मधारय और बहुब्रीहि में ऐसा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जैसा कुछ हो जाए कि आपको लगे कि कर्मधारय भी है और ये बहुब्रीहि भी है, और ऐसा होता है, क्योंकि उसका कारण क्या है होने का? देखो आसान भाषा में समझते हैं।
कि जैसे कर्मधारय में आपने पढ़ा विशेषण होगा, क्या होगा, पहला पद विशेषण होगा, जबकि जो बहुब्रीहि समास होता है उसमें कहा जाता है कि जो भी बहुब्रीहि समास होता है उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन जो तीसरा पद बनता है, जब समास बनता है तो वो पद विशेष होता है, अपने आप में विशेष होता है। और यहाँ विशेषण है, विशेष से ही बना है विशेषण, तो बात एक जैसा ही है, बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा समानता है उनमें, तो समानता है इसीलिए इसका थोड़ा बहुत पड़ता है कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। लेकिन कभी भी जब कुछ ऐसा हो तो आपका आंसर बहुब्रीहि समास ही होगा, ये याद रखना है, आपका आंसर बहुब्रीहि समास ही होगा। जैसे नीलकंठ में आप पूछ दे वो कि नीलकंठ में कौन सा समास है, तो आप याद रखना नीलकंठ में बहुब्रीहि समास होगा, कर्मधारय नहीं होगा। अगर दोनों ऑप्शन में हैं तो बहुब्रीहि ही आंसर करेंगे आप। लेकिन अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं है और सिर्फ कर्मधारय है, फिर तो आपका आंसर कर्मधारय ही होगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस को आप देख लेना, अब जब आप रिवीजन करेंगे तो आप उसमें समझ जाएंगे, कई सारी एक्सरसाइज में ये दिए होते हैं तो आप ऐसे पढ़ लेंगे, ठीक है। अब कर्मधारय के बाद हम दूसरा एक समास देखते हैं जो इसी का पार्ट है, वो है द्विगु समास। कौन सा है, द्विगु समास। द्विगु समास बहुत आसान है, क्या होता है, ये वो समास है जिसका प्रथम पद याद रखना संख्यावाचक होता है। कैसा होता है, संख्यावाचक, मतलब पहला पद जो होगा यानी पूर्व पद जो होगा वो संख्यावाचक होगा, उसमें संख्या का बोध होगा आपको, जैसे, और द्वितीय पद जो होगा वो संज्ञा हो सकता है, जैसे लिखा है चौराहा। अब यहाँ पे चौराहा का मतलब क्या, चार राहों या चार रास्तों वाला स्थान, इसका विग्रह क्या हो जाएगा, चार रास्तों वाला स्थान। तो चार कैसी है, संख्यावाचक है, चार संख्या, तो इसीलिए द्विगु समास है। ऐसे ही आप कह सकते हैं जैसे पंचवटी, पांच वटों का स्थान, पंचवटी 5 हो गया, ठीक है। आप कह सकते हैं त्रिफला, 3 फलों का समाहार, 3 फलों का संयोग, तो त्रिफला, इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी द्विगु समास हो जाएगा। तो कोई भी समास जिसमें क्या हो, जिसमें संख्यावाचक पद हो, वो हमेशा क्या होता है, द्विगु समास होता है। ये आपको याद रखना है, बहुत आसान है, तुरंत दिख जाएगा कि इसमें क्या संख्यावाचक शब्द है। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण पार्ट जिससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 नंबर है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास हम देखेंगे, बहुब्रीहि समास, इसमें क्या है, अक्सर पूछा जाता है ऐसा कौन सा समास है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो वो कौन सा समास है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, वो है बहुब्रीहि समास। कोई भी पद इसका प्रधान नहीं होता है। तो क्या प्रधान होता है, इससे 2 पद होते हैं, जैसे हमने अभी पढ़े हैं कि प्रथम पद और अंतिम पद होते हैं। तो प्रथम पद और अंतिम पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद, ये कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। इन दोनों को मिलाकर जब एक तीसरा पद बनता है यानी समास बनता है, वही समासिक पद, क्या कह सकते हैं, समासिक पद प्रधान होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे हम लिख दें, जैसे लिखा है त्रिनेत्र। अब त्रिनेत्र क्या है, तो त्रिनेत्र 3 नेत्र, अगर देखा जाए तो क्या है, 3 नेत्र। तो 3 संख्या कैसी है, संख्यावाचक, इसे द्विगु होना चाहिए था लेकिन नहीं, तो ये प्रधान नहीं है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं। लेकिन ये देखो त्रिनेत्र है क्या, 3 नेत्र, इसका मतलब ये है कि ये भगवान किसके लिए, शिव के लिए प्रयोग हुआ है त्रिनेत्र, किसके लिए, शिव। और ये त्रिनेत्र अपने आप में विशेष शब्द है जो क्या है, प्रधान है, पूरा ही पद प्रधान है, त्रिनेत्र शब्द ही प्रधान है, इसलिए आप कह सकते हैं ये क्या है, बहुब्रीहि समास है। तो जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है वो समास होता है कौन सा, बहुब्रीहि समास। या इसका समासिक पद, जो दो पद होते हैं उनसे मिलकर बना तीसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी। इसी डेफिनेशन क्या है, इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, बहुत आसान है, हमेशा याद रखना, किसी भी देवता, दैत्य, दानव, राक्षस या कोई विशेष व्यक्ति, किसी भी देवता, दानव, दैत्य, कोई भी जो विशेष है, देवता है, देवी देवता कुछ भी है, दैत्य, दानव, राक्षस किसी का नाम है या किसी विशेष व्यक्ति का नाम है या किसी विशेष वस्तु का नाम है, विशेष लगा होना चाहिए, विशेष वो अपने आप में देवता, दैत्य, दानव है। अगर इन सब के नाम आते हैं
तो आप समझ जाना ये बहुब्रीहि समास होगा। फिर से समझ लें कि देवता का नाम, देवी देवता, किसी का नाम, किसी राक्षस का नाम, दैत्य का नाम, ठीक है, या किसी विशेष व्यक्ति का नाम या किसी विशेष वस्तु का नाम, वो हमेशा क्या होंगे, वो हमेशा बहुब्रीहि समास होंगे। जैसे हम लिखें लंबोदर, लंबोदर। अब जैसे लंबोदर लिखा है, ये क्यों होता है लंबा प्लस उदर, तो लंबा क्या है, विशेषता है, अगर देखें तो ये कर्मधारय हो सकता है, लेकिन नहीं, ये क्या होगा, बहुब्रीहि होगा। क्यों होगा, देखो जैसे हमने इसको दो भागों में बांटा तो क्या होगा, लंबा प्लस उदर, लंबा है जिसका उदर, उदर मीन्स होता है पेट, तो जिसका पेट लंबा है वो क्या होगा, लंबोदर होगा। अब एक बात बताइए आप, लंबा कौन होता है, लंबा पेट किसका होता है? अगर आप कहते हैं कि एक हलवाई बैठा है दुकान पे तो उसका पेट भी लंबा होता है, तो क्या वो लंबोदर कहेंगे उसे? नहीं कहेंगे ना। लंबोदर सिर्फ हमने गणेश जी को कहा। किसे कहा? गणेश जी को। अर्थात ये देवता है तो क्या हो जाएंगे, बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। जैसे बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे पंकज लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, पंकज। अब पंकज देखना, पंकज आ जाए पेपर में कि पंकज में कौन सा समास है, तो आप क्या करेंगे, आप देखना पंकज में अगर देखें तो पंक प्लस जा, अगर इसे हम तोड़ने की कोशिश करें तो क्या होगा, पंक प्लस जा। पंक मीन्स क्या होता है, कीचड़, जा मीन्स होता है जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। अब इसमें कैसे देखेंगे, अगर सामान्य सा अर्थ देखें तो क्या होगा, कीचड़ में जन्म लेने वाला, जो भी कीचड़ में जन्म लेगा उसे पंकज कहा जाएगा। ठीक है, तो कीचड़ में कौन कौन जन्म लेता है, कीचड़ में कई सारी चीज़ें जन्म लेती हैं, कई ऐसे जीव जंतु होंगे जो कीचड़ में जन्म लेते हैं, कई ऐसे जो पौधे होंगे जो कीचड़ में जन्म लेते हैं, कई ऐसी प्रजातियां हैं जो कीचड़ में जन्म लेती हैं। क्या सबको हम पंकज कहते हैं? नहीं कहते ना, हम पंकज कहते हैं सिर्फ किसको, कमल को, क्योंकि ये विशेष है अपने आप में। तो जहाँ विशेष शब्द, पूरा शब्द विशेष हो, वहाँ क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। तो किसी भी देवता का नाम, जैसे त्रिनेत्र लिखा, जैसे बीड़ा पाणी, बीड़ा पाणी। अब जैसे पूछ दिया जाए तो क्या रखना है आपको याद, बीड़ा पाणी, पाणी मीन्स हाथ, हाथ में जिनके बीड़ा है वो कौन है, वो सरस्वती हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई भी नाम, जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले कौन है, श्री कृष्ण है। तो देवी देवताओं के कोई भी नाम और उनसे संबंधित उनके पर्यायवाची सब क्या होंगे, बहुब्रीहि होंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे और भी हमने, जैसे दानवों के नाम, जैसे दशानन, ये बहुत फेमस है, दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, 10 सिर वाला कौन था, रावण। इसका मतलब क्या है, बहुब्रीहि समास है इसमें। ठीक है, तो बहुत आसान सा काम है कि आप अगर ये याद कर लें। जैसे अब विशेष व्यक्ति की बात की जाए, जैसे यहाँ पे लिखा मिठ बोला, मिठ बोला मतलब मीठा बोलने वाला, हर कोई विशेष नहीं होता जो मीठा बोलता हो, तो मिठ बोला में भी कौन सा होगा, बहुब्रीहि समास होगा। इसके अलावा कुछ समास ऐसे भी होते हैं जो अक्सर आपको कंफ्यूज कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि उनके आपको पर्यायवाची पता नहीं होंगे, आपको लगेगा इसमें दूसरा समास है जबकि उसमें बहुब्रीहि समास होगा। जैसे आप देखेंगे, जैसे हमने एक लिखे अतनु, अब आप देखेंगे तो अतनु में आपको लगेगा, जो पहली बार पढ़ेगा, अगर उसने पढ़ा नहीं होगा पहले से और ये इसका पर्यायवाची नहीं जानता कि अतनु किसका पर्यायवाची होता है, तो वो गलत कर सकता है यहाँ पे। कैसे, अतनु का मतलब होता है, अब यहाँ क्या कहेगा, आ भी उपसर्ग लगा है पहले, तो कर सकता है कि जब उपसर्ग पहले आता है, अव्यय पहले आता है, तो वो अव्ययी भाव होगा, लेकिन नहीं, क्योंकि अतनु पर्यायवाची किसका है, कामदेव का। किसका, कामदेव का। अतनु, आ मीन्स नहीं और तन मीन्स शरीर, जो तन रहित हैं वो कौन है, कामदेव हैं, यानी कामदेव का पर्यायवाची है, इसीलिए बहुब्रीहि होगा, ये अव्ययी भाव नहीं होगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ऐसी कोई अनंग होता है इनका, अतनु होता है, ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ और हमने बताई थी, जब हमने अव्ययी भाव समास पढ़ा था तो हमने बताया था कि जिसमें सा उपसर्ग पहले आता है वो बहुब्रीहि होते हैं, ये आपको याद रखना है। सा उपसर्ग वाले, तो सा उपसर्ग वाले जैसे सदे, सबल, ठीक है, तो ऐसे कोई भी शब्द जो सा उपसर्ग से बने होते हैं वो बहुब्रीहि होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक, इसके बाद जो आपका अंतिम समास है वो है द्वंद्व समास। क्या है, द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में देखना, द्वंद्व समास में क्या होता है, इसकी एक सीधा सीधा परिभाषा से प्रश्न बनता है। क्या बनता है कि वो कौन सा समास होता है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। तो द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, ये याद रखना है आपको बात, दोनों पद प्रधान, ये चीज़ आपको याद रखनी है, दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास होता है। कैसे कैसे द्वंद्व हो सकते हैं, द्वंद्व मीन्स क्या होता है,
देखो, एक तो गलत धारणा जो है वो ये है इसके बारे में, लोग कहते हैं द्वंद्व का मतलब विपरीत होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। द्वंद्व का मतलब विपरीत नहीं होता। द्वंद्व का मतलब होता है कुछ ना कुछ निकटता, यानी गुणों में कुछ ना कुछ भिन्नता हो सकती है, लेकिन वो किसी ना किसी एक दूसरे के पूरक हैं, किसी ना किसी हिसाब से वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, उसे कहते हैं द्वंद्व। आपसी द्वंद्व यही होता है, विपरीत नहीं हो सकते, बिल्कुल विपरीत नहीं। जैसे अभी देखेंगे हम, तो द्वंद्व वैसे 3 प्रकार के होते हैं। अगर द्वंद्व में भी अगर पूछा जाए कि द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। अगर कभी भी ऐसा आ जाए, लेकिन सीधा सीधा पढ़ने की कोशिश करते हैं। एग्जाम में वैसे ये सब नहीं पूछा जाता, ज़्यादा बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन आप देखना चाहें फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि 3 कैसे कैसे होते हैं। जैसे एक होता है इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व क्या होता है? इतरेतर द्वंद्व। एक होता है दूसरा वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। तीसरा होता है समाहार द्वंद्व। ये क्या है? देखो, तीनों से अगर समझेंगे, वैसे तो एक ही चीज़ है, लेकिन तीनों को अगर अलग अलग भी देखना चाहें तो अलग अलग पढ़ सकते हैं। क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे दोनों पद प्रधान होंगे, जैसे लिखा हमने माता और पिता। माता और पिता, माता और पिता, इतरेतर, अलग अलग, दोनों अलग अलग, माता अलग पिता अलग, माता और पिता। जब दोनों को अलग अलग कर रहे हैं, इसे इतरेतर कहते हैं। और शब्द आ जाए तो समझ जाना इतरेतर द्वंद्व होगा, ठीक है। वैकल्पिक में क्या होगा? अगर हम इसी को माता पिता को ही वैकल्पिक बनाना चाहें तो क्या कर सकते हैं? विकल्प ले लें। विकल्प क्या होगा? माता या पिता। अगर या लगा दिया तो वैकल्पिक हो गया, क्योंकि उसका विकल्प है, आपके पास या ऑप्शन है, तो ये वैकल्पिक द्वंद्व हो गया। इसी को अगर समाहार कर दें, मतलब पूरा समाहित, तो माता, फिर इसमें कोई सिर्फ संयोजक चिन्ह आएगा, यानी समासिक द्वंद्व समास का जो चिन्ह आता है वो संयोजक वही आएगा, माता पिता, माता डैश पिता। तो अक्सर ऐसे पूछे जाते हैं कि माता डैश पिता में कौन सा समास है, तो सीधा सीधा कहते हैं कि माता पिता क्या है? द्वंद्व है आपस में। तो इसका मतलब क्या है? ये विपरीत नहीं है, ये पूरक है एक दूसरे के, इसीलिए क्या है? माता पिता में कौन सा है? द्वंद्व समास है। तो याद रखना, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार। इनमें अगर पार्ट देखें हम तो कई और उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हम ले लें कि थोड़ा बहुत। अगर ऐसे आ जाए थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत, तो अगर आप देखें तो आप समझ जाएंगे कि थोड़ा बहुत है, अलग अलग हैं दोनों, लेकिन बिल्कुल विपरीत भी नहीं है। तो इसमें द्वंद्व समास है, क्योंकि इसमें संयोजक चिन्ह लगा है, समासिक चिन्ह लगा है। लेकिन एक बात बताओ, अगर आपसे वो पूछ दे कि इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व में भी कौन सा है, तो आप देखेंगे थोड़ा या बहुत। ना तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि थोड़ा हो जाए या और बहुत भी हो जाए, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। या तो थोड़ा होगा या फिर बहुत होगा, तो यानी ये वैकल्पिक द्वंद्व हो जाएगा। तो हिसाब से जैसे छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा। जैसे कपड़ा लत्ता, कपड़ा लत्ता। अब देखना इसमें क्या होगा? कपड़ा और लत्ता नहीं होता, ना तो कपड़ा या लत्ता होता है। कपड़ा जो चीज़ होती है उसी की, जब किसी बहुत सारे चीज़ों में बात करते हैं तो ये निरर्थक शब्द है वैसे लत्ता। इसको हम, जब निरर्थक शब्दों का प्रयोग सार्थक शब्दों के साथ होता है तो वो स्वयं भी सार्थक हो जाते हैं, ऐसा हमने शब्दों में पढ़ा था, ठीक है। तो लत्ता कपड़े के साथ ऐड हो गया तो ये सार्थक हो गया, तो इसीलिए इसको एक साथ कह देते हैं। कई कपड़ों का ढेर जो होता है उसको हम कह देते हैं कपड़ा लत्ता, तो इसीलिए ये क्या है? समाहार द्वंद्व है। तो ऐसे आप समझ गए होंगे कि बहुत आसान था इन सबको समझना कि कौन कौन से समास होते हैं और कैसे कैसे इससे प्रश्न बनते हैं और कौन सा प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।